Hello dear students. In this lecture we will discuss about elicitation technique. Elicitation word का मतलब क्या होता है? Elicitation means discovery. हम यहाँ पर कुछ ऐसा इवॉल्व करने जा रहे हैं जो अभी तक प्रथम दृष्टया हम पहले जो देख रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स को उससे अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है ना? सो कुछ एक्सप्लोर करना है ना? सो elicitation techniques. So when the requirement sources have been identified, the requirements engineer can start eliciting requirement. जब आपने वो पांचों सोर्सेज से रिक्वायरमेंट्स निकाल ली, देन अब आप क्या कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट डिस्कवरी पे काम कर सकते हैं. सो रिक्वायरमेंट डिस्कवरी बेसिकली कस्टमर ने जो आपसे बोला उस पर्टिकुलर बात के कितने मतलब हैं और उस मतलब में से कस्टमर एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. सो यहां पर आप एनालिटिकली चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे. ठीक है. द रिक्वायरमेंट जो भी हमने यहां पर निकाली है x से x3 पर अपन जो पहुंचे हैं, तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम फाइनलाइज कर रहे हैं और अब एनालिटिकली इस पर सोचकर कुछ कंक्लूजन निकाले जाएंगे. सो एलिसिटेशन टेक्निक कौन कौन सी है ये देख लेते हैं. सबसे पहले इंटरव्यू. अब आप बोलेंगे सर इंटरव्यू मतलब आप वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि जनरली इंटरव्यू टर्म में हम समझते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू लेंगे. हो सकता है पैनल में 3 लोग हैं और कंपनी के क्लाइंट की साइड से एक व्यक्ति आया है, मीटिंग चल रही है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कुछ आंसर दे रहे हैं. सो ये पूरा एक इंटरेक्टिव डिस्कशन चल रहा है. ये अपना क्लाइंट साइड है और ये हमारा कंपनी साइड. अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्लाइंट में एक ही व्यक्ति क्यों बनाया? हो सकता है 2-3 लोग भी हों, कोई इश्यू नहीं है. सो इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन कि जिसमें हम चीजों को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि सर एक्स में आप x3 चाहते हैं क्या, तो वो यहाँ पर बताएगा मीटिंग में कि हाँ भाई इंटरव्यू में कि यस एक्स के साथ x3 चाहते हैं. ठीक है. सो एक्स का x3 वर्जन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये क्लाइंट यहाँ पे क्लियरिटी देगा. ठीक है. अगला पॉइंट जो है हम उसकी बात करें दैट इज सिनेरियो. सिनेरियो होता क्या है पहले तो ये समझते हैं. सिनेरियो टर्म का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट. किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, है ना? सो आप एक सिचुएशन को सिनेरियो बोल सकते हैं. सिचुएशन मतलब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इफ, या इज इट लुक लाइक दिस. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम यहां पे समझना चाह रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सिनेरियो है, उसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो, मतलब अभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा तो क्या होगा. सो हम सिचुएशंस में लेके जा रहे हैं कस्टमर को क्लाइंट को, और वहां पर उसको विजुलाइज कराकर देन सिनेरियो में उस प्रोजेक्शन से कुछ रिजल्ट्स चाह रहे हैं. वो जो भी डिस्कशन होगा, हम सिनेरियो में पूछा व्हाट इफ, मान लीजिए हमने पूछा यहाँ पर, अब रिक्वायरमेंट थी कि एसएमएस भेजना है. सो व्हाट इफ वी सेंड एसएमएस बाय ओटीपी भेजना है, तो व्हाट इफ वी सेंड ओटीपी बाय एसएमएस, व्हाट इफ वी सेंड बाय ईमेल. सो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे. सो सिनेरियो इज दैट पर्टिकुलर थिंग. थर्ड, दैट इज प्रोटोटाइप. सो प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप मॉडल हमने पढ़ा है. क्या होता था? एक टॉय इंप्लीमेंटेशन बनाते थे हम, एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करते थे. तो प्रोटोटाइप में भी हम वही बना रहे हैं कि एक सर्टेन सिचुएशन को हम यहाँ पर एक टॉय की तरह रिक्रिएट कर देंगे, और प्रोटोटाइप या कॉन्टेक्सचुअल प्रोटोटाइप को हम उसमें कस्टमर से उसको चेक कराएंगे कि आप इसको देख लीजिए, ये हमने प्रोटोटाइप बनाया. मान लीजिए प्रोटोटाइप का नाम है P1. हमने P1 को किसको बताया? कस्टमर को बताया कि भाई आप इसको चेक कर लीजिए. क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को इस तरह से सॉल्व होता हुआ देखना चाह रहे हैं आप? जो रिक्वायरमेंट थी R1, उसके लिए P1 नाम का सॉल्यूशन या प्रोटोटाइप बनाया हमने. क्या उस प्रोटोटाइप से आप सेटिस्फाइड हैं? अगर ठीक है, ओके बोलता है क्लाइंट, तो हम उसको फैक्ट बना लेंगे और फिर उसके बेसिस पे उसके फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगले फैक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे. सो प्रोटोटाइप के बाद अगला है फैसिलिटेटेड मीटिंग्स. फैसिलिटेटेड मीटिंग्स का मतलब क्या है पहले ये समझिएगा.
फैसिलिटेटेड मीटिंग्स में बेसिकली हम यहाँ पे एक प्रोविजन दे रहे हैं कि बोलते हैं ना, एक से भले दो वाली बात होती है। यहाँ पर हम एक डिस्कशन पर बैठेंगे, एक राउंड टेबल पर डिस्कशन करेंगे कि किसी कॉन्टेक्स्ट में और क्या क्या एक्सप्लोरेशन हो सकता है ना। सो हम यहाँ पर उसको और डिटेल में डिस्कशन से और कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है, या फिर टेक्निकली अगर अपन देखें, क्या हमारे पास दो तरीके हैं काम करने के, x1 और x2, या फिर t1 और t2, तो t1 को ऑप्ट करना चाहिए या t2 को ऑप्ट करना चाहिए। सो फैसिलिटेटेड मीटिंग्स में ये पर्टिकुलर डिस्कशंस होते हैं, जहां पर अगेन हम एलिसिटेशन पर ही फोकस कर रहे होते हैं कि इससे भी कुछ निकल कर आएगा। The last one is observation. If we talk about observation, आप इतना समझिएगा कि वो एनवायरमेंट है कि हमने कुछ पर्टिकुलर सिस्टम प्रोवाइड किया, कस्टमर उससे इंटरेक्ट कर रहा है, और इस पूरे फिनोमेना को एज अ कंपनी और एज अ डेवलपर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पर्सन, क्लाइंट, अपनी एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। सबमिट बटन होगा, क्लिक कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर आप उसको इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा डेफिनेटली, बट इट इज ऑल्सो कॉस्टली थिंग। यहाँ पर आपको कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर चीज इलस्ट्रेशन के साथ यूजर टास्क को देखने का मौका मिलता है, बट इलस्ट्रेशन आएंगे कहाँ से, उनको भी तो बनाना होगा आपको। सो दे हैज टू बी वेरी एक्सपेंसिव टू डिमॉन्स्ट्रेट। सो ऑब्जर्वेशन में ये पर्टिकुलर फिनोमेना होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डायग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करें, तो in the diagram you can see the first phase is requirement discovery means the same word elicitation, and then requirement classification and organization। आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको मिली, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने क्लासिफाई किया कि वो किस क्लस्टर या किस सेक्टर्स में है। ठीक है, मान लीजिए R1 एरिया है, तो यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट R1 से रिलेटेड रख दिया। R2 है तो R2 से रिलेटेड रिक्वायरमेंट यहाँ रख दी। R3 है, R3 से रिक्वायरमेंट आपने यहां पर एनलिस्ट कर दी। सो क्लासिफिकेशन करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में भी अरेंज करेंगे। ठीक है, सो एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं एलिसिटेशन टेक्निक में। द थर्ड थिंग इज रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड नेगोशिएशन। अब प्रायोरिटाइजेशन और नेगोशिएशन जो पॉइंट है, प्रायोरिटाइज का मतलब है आपने उसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपने एनलिस्ट कर लिया है। मतलब P1, P2, P3, P1 रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन P2, देन P3। इस केस में आप देख सकते हैं R1, R2, R3, तो R1 मान लीजिए पहले है तो R2 उसके बाद, R3 उसके बाद। तो इस तरह से प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। एंड नेगोशिएशन की जब हम बात करते हैं, नेगोशिएशन का मतलब होता है क्या रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड है, क्या रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है, क्या रिक्वायरमेंट का किसी एस्पेक्ट को हम कट कर सकते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि एप्लीकेशन के साथ कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड नेगोशिएशन इज द थर्ड पॉइंट। देन द लास्ट वन इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हम रिक्वायरमेंट को क्रिस्प वे में स्पेसिफाई करेंगे। दैट विल बी अ क्रिस्टल क्लियर थिंग। यहां पर ये समझने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट पूरी तरह से रिफाइंड हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जो खनिज होते हैं या पेट्रोल होता है, रॉ पेट्रोल होता है, उसको हम रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, देन फाइनली वो यूजेबल होता है। तो जो पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है वो रिक्वायरमेंट रिफाइंड नहीं है, उसको हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होते हुए निकालेंगे, एंड देन फाइनली हमारे पास एक रिजल्टेंट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मिलेंगी। सो दीज रिक्वायरमेंट आर द फाइनल रिजल्ट ऑफ एलिसिटेशन टेक्निक्स। इससे हम सिस्टम को एक माइलस्टोन देंगे। इसको देने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट क्रिस्पली नहीं आइडेंटिफाइड होंगी, क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होंगी, हो सकता है आप कोई दूसरा सिस्टम एस्पेक्ट क्रिएट कर दें जो कि शायद मांगा ही नहीं गया था। सो इफ वी हैव अ क्लियर डेडलाइन, इफ वी हैव क्लियर स्टार्ट लाइन, देन वी कैन रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट अगर अच्छी नहीं होगी, इसके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए
आपको कोई घर बनवाना है, उसका जो नक्शा है अगर उसी में गलती हो गई तो डेफिनेटली आपका घर भी गलत बनेगा, क्योंकि जो बिल्डर होगा वो उस नक्शे को ही बेसलाइन मान रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना है और इसको बहुत रिगरसली हम यहाँ पर बोलते ना, द डिले इज एक्सेप्टेड, डिले को हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपने बेसलाइन क्रिएट करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट विद एलिसिटेशन टेक्निक। थैंक यू।